डकार की कोशिश में ये गैस बाहर निकलना चाह रही है। देखिए गोल गोल घूम रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। इसलिए होता है पेट में दर्द, लेनी पड़ती है दवाइयां। किस बीमारी का है ये संकेत? बार बार डकार आना, सुबह उठते ही डकार आना, खट्टी डकार आना, कड़वी डकार आना, किस बीमारी का है ये संकेत? चलिए लेते हैं इसके बारे में जानकारी डॉक्टर मित्तल से। डॉक्टर साहब देखिए, अगर खाना खाने के काफी घंटे के बाद डकार आ रही है तो हमारी अच्छी फिटनेस का संकेत नहीं है, ये तो किसी ना किसी इलनेस का संकेत है। किस बीमारी का ये संकेत मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि क्या इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन है, क्या इसकी होम रेमेडी है जिससे कि आपको तुरंत आराम मिलेगा और आगे से बार बार डकार आने का इशू रहेगा ही। पहले आप समझ लीजिए कि ये एक तरह का हमारी फिटनेस के लिए नोटिस है। जैसे कोर्ट से कोई नोटिस आता, समन आता है तो हम चौकन्ना हो जाते हैं। अगर हमारे पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो हम चौकन्ना हो जाते हैं। इसलिए डकार को भी हल्के में ना लें। देखिए, अगर ऐसा खाना खाएंगे तो बड़ी अच्छी तरह से पच जाएगा। आपकी कुछ आदतें आपको सुधारनी होंगी। ये अच्छा हेल्दी फूड है और इधर ऐसा खाना खाएंगे तो आपका खाना डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा अच्छी तरह से और फिर ये दिक्कतें होंगी और फिर दवाइयां लेनी पड़ती हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो गुलाब जामुन खाया था, मैंने तो रसगुल्ला खाया था, वो तो मीठा था, फिर ये खट्टी डकार क्यों आ रही है? क्योंकि उससे पित्त बन गया शरीर के अंदर। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो पैटीज खाई थी, मैंने तो पिज्जा बर्गर खाया था, मैंने नूडल्स खाया था, ये कड़वी कड़वी डकार क्यों आ रही है? क्योंकि उसका फिर एसिड बन गया, तेजाब बन गया। अगर खाना खाया हमने तो खाना खाते अगर हमारी फिटनेस अच्छी है तो 1-2 घंटे में डकार आ जाएगी, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड ही बार बार बड़ी काफी घंटे के बाद डकार आने का संकेत है, कारण है। तो उसके कई सारे कारण होते हैं। एक तो बार बार खाना खाना, जल्दी जल्दी खाना खाना, फिर अनहेल्दी फूड खाना, फिर खाना ऑड आवर्स में खाना, देर रात को खाना खाना, ये इनका संकेत है। फिर अगर हमने अनहेल्दी फूड, ऐसा कौन सा अनहेल्दी फूड खाया है जो कि पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाया और जिससे बार बार डकार आ रही है? देखिए, एक तो ऐसा फ्राइड फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पैटीज, पेस्ट्रीज या फिर कैंड फूड या फिर फैटी नॉनवेज जो डीपली रोस्टेड फूड है, या फिर इस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या फिर शराब, वाइन, ये सब। फिर 4 व्हाइट पॉइजन, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट या ज्यादा हैवी प्रोटीन्स जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का ओवर यूज करना, ये सब चीजें। अगर ज्यादा हैवी प्रोटीन्स लेनी है तो हमें बड़ा हाई क्वालिटी की फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आउटडोर एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर हम रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्समैन है, जिम में जाते हैं, फिर तो हमें हैवी फूड पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी पर्सनल हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, फिर हमें हैवी फूड कैसे डाइजेस्ट होगा? उससे आते हैं फिर बार बार डकार, उससे आते हैं कई घंटों के बाद डकार। बीमारियों से है बार बार डकार आने का रिश्ता। एक तो अगर इसका सीधा रिलेशन कॉन्स्टिपेशन से भी है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उनको डकार काफी देर देर तक, काफी खाने के काफी घंटे बाद तक भी डकार आती रहती है। इसी तरह से अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिसीज है, उनको भी बार बार डकार आती है। या फिर आखिर हम ऐसे क्या खाना खाएं? देखिए, उसके लिए हमें ऐसे मौसम के फल खाएं, मौसम की हरी सब्जियां खाएं। अगर खाना खाने के 1 घंटे के बाद हम पपीता खाते हैं तो उससे बड़ा अच्छा डाइजेशन होगा। ऐसी मौसम की हरी सब्जियां खाएं जैसे कि ये सहजन है, ड्रमस्टिक है। इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए आपको बड़ा तुरंत आराम मिलेगा कि जैसे देखिए पानी है, ये उबलता हुआ गर्म पानी है, इसमें थोड़ी सी अदरक की कतली डाल दें और फिर इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख दें तो इससे फायदा मिलेगा। इसी तरह से कुछ पुदीने के पत्ते ले लिए हमने, पुदीने के पत्ते ये इसमें डाल के और ढक दिया हमने ऐसे, इसके 10 मिनट में इसकी स्टीम बन जाएगी। इनमें से कोई सा भी एक काम कर सकते हैं, या तो अदरक की कतली वाला पानी या इसका, इससे लेने से तुरंत आराम मिलेगा। फिर इसी तरह से जैसे सौंफ है, सौंफ का काढ़ा भी ले सकते हैं बना के, या सौंफ को थोड़ा चबा भी सकते हैं, अच्छी तरह से चूस भी सकते हैं। या फिर कुछ ना हो तो एक इलायची ही, अगर हम हरी इलायची चूस लेंगे उससे फायदा मिलेगा। लौंग का आधा टुकड़ा ले लेंगे उससे फायदा मिलेगा। ये बड़ी अच्छी चीज है। फिर दालचीनी, ये हमारी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, इसका काढ़ा बना के ले लेंगे तब भी इसमें तुरंत आराम मिलेगा। क्योंकि आयुर्वेद की रिकमेंडेशन है कि डाइजेशन को ठीक करने के लिए इन हर्ब्स की बड़ा इफेक्टिव रोल है, तुरंत आराम मिलेगा, जिससे कि हमें ज्यादा वैसी मेडिसिन ना लेनी पड़े। और फिर अनाज भी अगर मैं बात करूँ मल्टीग्रेन फ्लोर का यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर कुकिंग यूटेंसिल्स, हमारे अगर पीतल के बर्तन हो उसमें हम अंदर से वो करा लें तो इससे भी फायदा मिलेगा। इससे इसका, और अगर साल्ट की बात करूं तो रॉक साल्ट यूज करें, कॉमन साल्ट से दूरी रखें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो डकार के लिए आपको लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी। पूरी बॉडी की मसाज करें, पूरे शरीर की अगर मालिश करेंगे फुल बॉडी मसाज तो उससे मसल टोन अच्छी होगी, हमारी वॉलंटरी मसल्स की भी, इनवॉलंटरी मसल्स की भी, जिससे कि फूड का डाइजेशन अच्छा होगा। अर्ली मॉर्निंग में उठ के आप सुबह योगा भी करें, 1 घंटा योगा करें जैसे कपालभाति, ऐसे करेंगे तो मसल टोन बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक होगा। इसी तरह से सुबह शाम 3-3 किलोमीटर की वॉक भी करके आए। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें।
आपका जो पेट है 8 घंटे ही आप खाना खाएं, 16 घंटे पेट खाने रहना चाहिए। जितना पेट आपका खाली रहेगा, सिकुड़ा हुआ पेट रहेगा, तो उससे वो फूड को डाइजेस्ट कर पाएगा। अगर पूरा दिन पेट फूला ही रहता है, उसमें कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा ही रहता है, तो फिर फर्दर मील को कैसे डाइजेस्ट करेगा। तो इसलिए अपनी डाइटरी हैबिट संभालें और समय से सोएं, समय से उठें। अगर शाम को 6-7 बजे तक खाना खा लेंगे आप सनसेट तक, तब आप वॉक करके सोएंगे तो खाना 100% डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके बाद बड़ा फ्रेश होकर उठेंगे और उससे आपको इस तरह का कभी भी हेल्थ का इशू नहीं होगा। थैंक यू।